आज जिस टॉपिक पे बात करूँगी ना वो हर औरत का एक कह ले कि दुख है। और वो दुख कोई इतना संगीन है ना कि कभी हम जब शीशे के सामने खड़े हो तो हमें पता लगता है। और वो उस दुख के पीछे दो रीज़न होती है, दो वजूहात होती है। तो वो मैं आपके साथ आज इसी टॉपिक पे बात करूँगी कि हम औरतें इतनी जल्दी उम्र से बड़ी क्यों लगती है और ऐसा क्या करें कि हम उम्र से बड़ी ना लगे। ये हमारे दिल और दिमाग का ही सारा खेल है। वैसे तो हम दिल और दिमाग को अगर ताज़ा रखेंगे ना तो वो हमारी जो उम्र है ना वो हमसे जितनी होगी बल्कि उससे भी कम लगेगी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज सुबह के काम स्टार्ट करने से स्टार्ट करूँगी। मैं सबसे पहले अपने बेटे का कपड़े प्रेस करके उसे दे रही थी क्योंकि वो एकेडमी जा रहा था, और अपने घर के काम उसके बाद स्टार्ट करूँगी। तो चले चलते हैं टॉपिक की तरफ। लोग कहते हैं कि औरत वक्त से पहले बूढ़ी क्यों लगने लगती है। तो सुनो, मैं आपको वजूहात दो औरतें यहाँ आपके साथ डिस्कस करूँगी। एक औरत वो होती है जो दिन रात घर के कामों में जुटी रहती है, कभी झाड़ू, कभी बर्तन, कभी बच्चों की फिक्र, अपना ख्याल, अपनी खुशियाँ, अपना वक्त सब कुर्बान कर देती है। और जब वो आईने में खुद को देखती है ना तो उसे खुद भी यही लगता है कि हाँ वो उम्र से बहुत बड़ी हो गई है। मगर एक औरत वो भी होती है जिसे सब कुछ मिला होता है, आराम, सहूलतें, फारग पल, मगर वो भी उम्र से बड़ी लगती है। हालांकि उनको लगना नहीं चाहिए क्योंकि उनको हर चीज़ मैसर है। लेकिन क्यों लगती है? इसके पास करने को कुछ नहीं होता, जीने का कोई मकसद नहीं होता, ना घर में वो किसी को अहमियत देती है और ना ही उसके दिल में सुकून होता है। वो अपनी ही फिक्रों में लगी रहती है। बज़ाहिर तो वो फारिग है मगर अंदर ही अंदर उसका एक मिशन लगा होता है कि किसी को देखकर हसद करना उसकी तरफ। क्योंकि ये जो औरतें हम लेडीज़ हैं ना जो घर के कामों में मसरूफ़ होती है, उनको इन बातों की कोई फ़िक्र ही नहीं होती। हमने बिल्कुल घर में रहना होता है कि जैसे एक हेल्पर घरों में जो उनकी कंडीशन होती है वही हमने उसी तरीके से रहना है। हमें फ़िक्र सिर्फ होनी है कि हम घर के ये काम निपटा लें, हम अपना फ्रिज साफ़ कर लें, हम अच्छे से खाना टाइम पर बना लें, बच्चों के कपड़े वॉश कर लें, प्रेस करके उनको दे दें। हमें अपनी घर की ही फ़िक्र रहेगी। लेकिन जो औरत फ़ारग होगी ना, जिसने बैठना है और सिर्फ उसको खाना बना बनाया उसके आगे आ जाएगा, उसको जब वो दिल चाहेगी, हालांकि वो जब चाहेगी उसको हर चीज़ मैसर होगी, उसको जब चाहे वो शॉपिंग भी कर सकती है, जब चाहे वो किसी चीज़ को अगर बना उसका खाने को दिल करे उसने अपनी हेल्पर को बोलना है, उसके लिए खाना भी आगे बन के आ जाएगा। लेकिन उसके दिल और दिमाग को सुकून क्यों नहीं होता, ये बात सोचने वाली है। उसके फारग दिमाग में बहुत सारे लोगों के लिए हसद होता है। वो उसका दिमाग फारग है, उसको करने को कोई काम नहीं होगा, उसने बस बैठना है, खाना पीना है और अपने दिमाग में किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोचना है। अगर वो उसको ना पूरा कर सके उस उल्टे सीधे काम को, तो उसने हसद की इंतहा हो जानी है। तो आप देखिएगा बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं ना उनके फेस से उनका हसद, उनका साड़पन, जेलसिंग जिसको हम बोलेंगे, वो झलकने लग जाती है और इसी वजह से वो अपनी उम्र से बहुत बड़ी लगने लग जाती है। हालांकि उनको फ्रेश होना चाहिए, क्यों वो फ्री बैठी होती है। लेकिन यही बात है ना, खाली दिमाग शैतान का। कुछ ना कुछ करने को है ना इंसान फिर मसरूफ़ रहता है। जैसे हम हाउस वाइफ है ना, हम घर में इतना बिज़ी होती कि हम अपनी केयर भी करना भूल जाती है। हाँ, हम तो कह सकते हैं कि हम उम्र से बहुत बड़ी लगने लग गई है क्योंकि हमें अपनी फ़िक्र नहीं है। हमें बस यही है कि हम कि घर की क्लीनिंग करने के बाद खाना तैयार कर ले बस जल्दी से। हाय, कपड़े वॉश करने वाले पड़े, प्रेस करने वाले पड़े, हमें तो यही फ़िक्रें होती है। और इसी फ़िक्रों में हम अपनी उम्र से बहुत बड़ी बड़ी हम औरतें लगने लग जाती है। तो बात ये है कि हम फ़िक्रों में बड़ी लगने लग जाती हैं
اور کچھ عورتیں حسد کرتی ہوئی کسی سے جیلسنگ میں بڑی لگنے لگ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ٹپ بتاؤں تو ہم جو ہاؤس وائف ہے نا وہ چاہے گھر میں جیسے بھی رہے لیکن ہم نے باہر نکلتے ہوئے اپنے آپ کو بہت اچھا پریزنٹ کرنا ہوتا ہے۔ کیوں کرنا ہوتا ہے؟ یہ جو دور ہے نا اس میں اپنے آپ کو ہم جب بھی کہیں جائیں گے تو ایسے گھر والے کپڑوں میں جو ہم ہیں وہ تھوڑا اٹھ کے ہم چلے جائیں گے، کیوں اس میں ہمارے ہسبینڈ کی عزت نہیں رہے گی۔ ہم سب کچھ ہے ہمارے پاس لیکن ہمارے پاس گھر میں ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بنائے سنوارے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں لگ جائیں گے نا تو شاید کہ ہم گھر کے کاموں سے بہت دور چلے جائیں۔ دے اپنے آپ کو بھی وقت دے، لازمی دے۔ اگر آپ کے پاس دن کے 18 گھنٹے ہیں نا اس میں 2 گھنٹے خود کو دے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اپنی نیند لے اور اس کے علاوہ 1 گھنٹہ دے اپنے آپ کو۔ کہیں اپنے سر کا مساج کروائے، اگر آپ کے بچے کرنے کے قابل ہوں ان سے کروائے، کوئی آپ کی کوئی رشتہ جو اگر آپ کے کرنے والا ہو، اگر کوئی رشتہ نہ ہو کہ آپ کی ایسی کیئرنگ کرنے والا تو آپ خود بیٹھ کے اپنے آپ کو اپنے بالوں کو سلجھائے، اپنے جمپنگ کرے، اپنے پیروں کا مساج کروائے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ لازمی یا خود کو آپ مساج اپنا کروائے تاکہ آپ کی باڈی کو سکون ملے، آپ بالکل ریلیکس ہو جائے اور آپ اپنے گھر کے کاموں کو اچھے سے انجام دے پائے۔ میں ان عورتوں کی بات نہیں کروں گی جو حسد کرتی ہے، جلتی ہے، جیلسنگ میں رہتی ہے۔ ان لوگوں کا نہ تو میرا اتنا کوئی خاص تجربہ ہے اور نہ ہی میں ان کو کوئی ٹپس دوں گی۔ میں تو ہم جیسی جتنی بھی ہاؤس وائف ہیں ان کو یہی بولوں گی اپنے آپ کو ٹائم دیے، اور جب باہر نکلنا ہے ہم نے خود کو اتنا اچھا اور پیارا بنا کے نکلنا ہے، کیونکہ ہم اگر کہیں باہر جا رہی ہیں، ہم اپنے بہنوں کے گھر، ہم اپنے بھائیوں کے یا اپنے مائکے میں یا کسی بھی رشتے کے گھر، تو ان کو ظاہری بات ہے ہم نے یہی بتانا ہے کہ ہم گھر سے اچھے سے سنبھال رہی ہے تو ہمارے ہسبینڈ بھی ہماری بہت اچھی کیئر کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ جن عورتوں نے گھر سنبھالا ہے نا ان کے ہسبینڈ بہت کیئرنگ ہوتے ہیں۔ پھر ہم اپنے ہسبینڈ کی عزت میں ایسے نہیں اٹھ کے چلے جائیں گے۔ 2 جوڑے خوبصورت رکھے گا اپنے گھر میں، ایک جوڑا اچھا رکھے، اس کو آپ باہر اچھے طریقے سے ویئر کر کے جائے، اپنا ہفتے میں 1 بار لازمی اپنے آپ کو ریلیکس کرے، جیسے بھی ہو خود کو ٹائم دے تو ہم کبھی بھی بری نہیں لگے گی۔ ہم اپنے آپ کو اسپیشل کچھ دن میں یا ہفتے میں اپنے آپ کو کچھ اسپیشل ٹائم لازمی دے تو ہم ہمیشہ ینگ رہے گی اور یہ ہمارا حق ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔